पेट्रोलियम मसनूआत किल्लत केस लाहौर हाई कोर्ट की कमीशन बनाने और रिपोर्ट पेश करने के लिए हुकूमत को 6 हफ्तों की मोहलत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि काबीना मीटिंग मिनट से जाहिर होता है, हुकूमत को आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं, काबीना का फैसला नहीं वजीर आजम का लगता है। शोर मचा हुआ है कि गैर मुंतखब लोग हुकूमत चला रहे हैं, गैर मुंतखब अफराद के फैसले से अवाम तो नाखुश होंगे। बादियों नज़र में बहरान का जिम्मेदार वजारत चलाने वाला स्पेशल असिस्टेंट है। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत के एक और बहरान का खदशा। इनकम टैक्स में इजाफे के खिलाफ ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी। सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन आबिद आफरीदी ने कहा कि मुल्क भर में तेल की तरसील बंद की जा रही है। हवाई जहाज़ों, पेट्रोल पंप समेत किसी भी शोबे को तेल की सप्लाई नहीं की जाएगी। सूबाई वजीर अवैस कादिर शाह कहते हैं कि तेल सप्लाई बंद होने का असर सिर्फ अवाम पर पड़ेगा। वजीर पेट्रोलियम आकर बात करें। कराची में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार। कायदाबाद, लांढी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी में घंटों बिजली गायब। गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद और लियाकताबाद में भी बिजली की आंख मचोली। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, खारादर, लियारी और केमाड़ी में तवील लोड शेडिंग। उधर लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ जमात इस्लामी आज फिर 100 मकामात पर धरने देगी। बिजली और गैस से मुतल्लिक मामलात वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में के इलेक्ट्रिक के टैरिफ के मामले पर तफसीली गौर होगा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। घरेलू और कमर्शल गैस सारिफीन से 73 अरब रुपए की वसूली का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। कराची में लोड शेडिंग पर नाराज रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर आमिर लियाकत का इस्तीफा देने का इंदिया। ट्विटर पैगाम में कहा, एतराफ़ करता हूँ कराची का एक बेबस MNA हूँ, अपने शहर के लोगों को बिजली फराहम करवाने से कासिर हूँ। वज़ीर आज़म से वक्त मांगा है कि मिलकर उन्हें इस्तीफा पेश कर दूंगा। MNA आलमगीर खान कहते हैं, कराची में बिजली का बहरान परेशान कुन है, माजी में के इलेक्ट्रिक से किए गए मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। आमदन से जायद असासाजात केस, शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी। सदर नून लीग लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर लीगी कारकुनों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। कारकुनों के पुलिस को धक्के, हुल्लड़बाजी करते रहे। गैर मुल्की पार्टी फंडिंग की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने नून लीग को 24 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं, मुस्लिम लीग नून के पास बाहर से आने वाले पैसों का हिसाब नहीं, स्क्रूटनी कमेटी के सामने हाथ खड़े कर दिए। लग रहा है नून लीग को फिर कतरी खत और जाली ट्रस्ट डीड का सहारा लेना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के नौजवानों के लिए इक़दामात की ज़बरदस्त पज़ीराई। आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक और बड़ा एजाज़ हासिल। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की यूथ काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बन गया। मुआवन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं, ये सब वज़ीर आज़म की मुसलसल कोशिशों के नतीजे मुमकिन हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 2012 से 2016 तक अरबों रुपए के घपले हुए। नैब ने सूबे के सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त दर्सी कुतुब की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक कुतुब की तकसीम में 1.45 अरब रुपए के घपले हुए। सरकारी स्कूलों के लिए जरूरत से जायद कुतुब छापी गईं। सुप्रीम कोर्ट में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड KPK मुलाजमीन से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत। अदालत ने 294 असातिज़ा और दीगर तालीमी अमले की बरतरफी के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, किसी सरकारी इदारे में वुज़रा के सिफारिशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड भर्तियों में वुज़रा का क्या काम है, मजदूरों का पैसा सियासी रिश्वत के तौर पर फेंका जाता है।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा में बादल खुलकर बरसे। शहर में लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर, 80 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। उधर महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में कल बादल बरसने का इम्कान है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान 2145 अफराद में वायरस की तशखीस। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,57,914 हो गई। 1,78,737 मरीज सेहतयाब हो चुके। एक रोज़ में 40 मरीजों ने दम तोड़ा। अमवात की तादाद 5,462 हो गई। ईद उल अजहा करीब आते ही लाहौर, पेशावर समेत शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। गुजरावाला, गुजरात, सरगोदा में व्यापारियों और खरीदारों ने SOPs की धज्जियां बिखेर दी। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासलों का ख्याल रखा जा रहा है। उधर हैदराबाद में ताहाल मवेशी मंडी कायम नहीं की जा सकी। शहरियों को कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मुश्किलात का सामना। ट्विटर अकाउंट्स पर हमला। बराक ओबामा, जो बाइडन, एलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस के ट्विटर अकाउंट्स हैक कर लिए गए। एप्पल और उबर समेत कई इदारों के ट्विटर अकाउंट्स भी हैकर से न बच सके। ट्विटर इंतजामिया का कहना है हैकर्स ने इंटरनल सिस्टम्स तक रसाई हासिल कर ली थी। कई आलमी रहनुमाओं को ट्विटर इस्तेमाल करने से रोक दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। इस बुलेटिन से मैं हूं रुखशान मी और मैं हूं आपके साथ उन्जिला इरफान। इस बुलेटिन के आगाज में एक अहम खबर आपको देंगे कि भारत ने जासूस कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई की पाकिस्तानी पेशकश कबूल कर ली है। ज़राए के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार वज़ारत ख़ारजा में मौजूद हैं। जासूस कमांडर कुलभूषण को कौंसलर रसाई की फराहमी के लिए उमूर को हतमी शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान ने जुलाई के अवाइल में भारत को एक बार फिर कौंसलर रसाई का इंदिया दिया था। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। भारत ने जासूस कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई की पाकिस्तानी पेशकश को कबूल कर लिया है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल रजा से। फैसल रजा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान ने कौंसलर रसाई की जो पाकिस्तान की पेशकश है वो कबूल कर ली है। ज़राए ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान की भारतीय जासूस, तखरीबकार और दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव तक जो दूसरी कौंसलर रसाई है वो जल्द फराहमी का इम्कान है। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार जो हैं वो इस वक्त वजारत खारजा में मौजूद हैं और कमांडर कुलभूषण यादव तक जो है वो कौंसलर रसाई की फराहमी के लिए जो उमूर हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान ने जुलाई के अवाइल में भारत को एक बार फिर कौंसलर रसाई का अंदिया दिया था। गो के पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद जो है वो पहली कौंसलर रसाई दे चुका है, लेकिन ये कौंसलर रसाई जो है वो भारत को जज्बा खैर सगाली के तहत जो है वो दी जा रही है। और इस हवाले से जो है वो ज़राए ने तस्दीक कर दी है कि भारत ने पाकिस्तान की ये पेशकश जो है वो कबूल कर ली है और अब किसी वक्त भी जो है वो कौंसलर रसाई फराहम की जा सकती है। और इस हवाले से जो है वो जो तमाम तर उमूर हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। और इस वक्त जो है वो कौंसलर रसाई के हवाले से भारतीय हाई कमीशन के जो सीनियर सिफारतकार हैं वो वजारत खारजा में मौजूद हैं। जी शुक्रिया फैसल रजा, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि न्यूयॉर्क में PIA की मलकियत रूजवेल्ट होटल में निजी कंपनी की शराकत दारी की राह हमवार हो गई। वफाकी हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट 2017 में तरमीम का फैसला कर लिया है। ऑर्डिनेंस के इजरा समरी के लिए वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कर ली गई है। तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल इकबाल, मजीद बताइएगा। देखिए, वफाकी हुकूमत ये बात तो तय कर चुकी है कि PIA का रोजवेल्ट होटल जो कि न्यूयॉर्क में वाक़ है इसकी निजकारी नहीं होनी, इसमें निजी कंपनी की शराकत दारी होनी है। इस मामले के लिए कानूनी एक रुकावट थी, उसको दूर करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट 2017 में तरमीम का फैसला किया है। वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की की समरी पर जो कि अब एक आर्डिनेंस जारी होना था, उसके लिए लाजिम था कि वफाकी काबीना से मंजूरी हासिल की जाए और आर्डिनेंस के इजरा के लिए वफाकी काबीना से समरी बजरिया सर्कुलेशन मंजूर करवा ली गई है। और इसके साथ अब ऑर्डिनेंस के लिए ऑर्डिनेंस के जरिए इस कानून में तरमीम की समरी सदर मुमलिकत को चंद रोज कबल अरसाल कर दी गई थी।
92 न्यूज को मसूल होने वाले दस्तावेज के जी। मुताबिक रोजवेल्ट होटल समेत पाकिस्तान स्टील मिल और दीगर इदारों में भी निजी शराकतदारी होगी और इसलिए ये नया कानून भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमें आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी हफ्तावार ब्रीफिंग दे रही हैं। Pakistan joined the Kashmiri people on both sides of the line of control and across the globe to pay homage to the 22 innocent unarmed Kashmiris who stood up for truth and justice against the tyranny of the Dogra force in 1931. Across the world, conferences, webinars and peace walks were organized to draw the attention of the world conscience towards the long struggle for fundamental rights of the people of Indian-occupied Jammu and Kashmir, and to highlight the oppression and brute force with which Indian security forces are trying to quash this freedom movement. Separately, during the past week, Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi held telephone conversations with Chinese Foreign Minister and State Councillor, as well as the Secretary General of the Economic Cooperation Organization. In these interactions, the Foreign Minister shared our deep concern over the situation in the Indian-occupied Jammu and Kashmir and underlined the importance of urgent steps by the international community to help address the grave situation. Other matters of mutual interest were also discussed, including the COVID-19 pandemic, regional security in South Asia, suspension of PIA flights into EU, and Prime Minister's call for global debt relief initiative for the developing countries. On July 7th, the third round of China, Afghanistan, Pakistan trilateral Vice Foreign Minister strategic dialogue was held via video link. The Chinese Vice Foreign Minister, Afghan Deputy Foreign Minister, and the Foreign Secretary Suhail Mahmood co-chaired. तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी हफ्तावार ब्रीफिंग दे रही थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको खबर देंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों के शेड्यूल में तब्दीली कर दी है। दोनों सूबों में अक्टूबर के बजाय सितंबर में हल्का बंदियां मुकम्मल करने का फैसला किया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने तरमीमी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, मजीद तफसीलात देते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा क्या तब्दीली की गई है? देखिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इंतखाबात का मामला है और इस हवाले से दोनों सूबों की जो हल्का बंदियों का शेड्यूल है उसमें तब्दीली कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो जारी करदा नया नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक दोनों सूबों में अक्टूबर की बजाय अब सितंबर में हल्का बंदियाँ मुकम्मल की जाएंगी और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके मुताबिक 25 जुलाई तक नक्शाजात हासिल किए जाएंगे और कमेटियाँ 20 अगस्त तक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें तैयार करेंगी। 21 अगस्त तक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें जारी की जाएंगी, जबकि इब्तदाई फहरिस्तों पर 21 अगस्त से 4 सितंबर तक एतराज़ात दायर किए जाएंगे और 19 सितंबर तक इन तमाम हल्का बंदियों पर एतराज़ात को निपटाया जाएगा। जबकि पंजाब भर में 25,000 से ज़्यादा नेबरहुड और विलेज काउंसिल की हल्का बंदियाँ होंगी। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 4,000 से ज़्यादा नेबरहुड और विलेज काउंसिल की हल्का बंदियाँ की जाएंगी। जी ठीक है, शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आपने हमें इस्लामाबाद से आगाह किया। दूसरी तरफ ऑयल टैंकर मालिकान भी मुतालिबात मनवाने के लिए मैदान में आ गए। आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी। इनकम टैक्स में इजाफा वापस लेने, सूबाई और टोल टैक्स खत्म करने का मुतालिबा भी किया है। सदर ऑयल टैंकर कंटेनर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में तेल की तरसील बंद की जा रही है। हवाई जहाज़ों, पेट्रोल पंप समेत किसी भी शोबे को तेल की सप्लाई नहीं की जाएगी। कराची से शहराज अहमद की रिपोर्ट देखिए। एक और बुरान का खदशा, कराची से मुल्क भर में ऑयल की सप्लाई बंद। मालिकान ने ऑयल टैंकर्स खड़े कर दिए और मुतालबात के हक में नारेबाजी की। ऑयल टैंकर मालिकान की हड़ताल की वजह से मुल्क में तेल की तरसील बंद हो गई। ओहदेदार कहते हैं हवाई जहाजों, पेट्रोल पंप समेत किसी भी शोबे को तेल की सप्लाई नहीं की जाएगी। मुतालबा दोहराया कि इनकम टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए, सूबाई और टोल टैक्स खत्म किए जाए और पुरानी गाड़ियाँ चलाने की इजाजत दी जाए। तो हम लोग का पुराना गाड़ियों का मसला है ना, इन लोगों ने डायरेक्ट बंद कर दिया। अगर पुराना गाड़ी बंद हो जाएंगे, कम अज कम 4-5 हज़ार गाड़ी, यानी पूरा आवाम तकलीफ पे हो जाएगा टैंकर वाला। जब तक हम लोग का मुतालबा हल नहीं होगा उसी टाइम तक हड़ताल जारी
जारी होगा। हमारे मुतालबात कोई ऐसे नहीं है कि जो पूरे नहीं हो सकते या कोई हम लोगों ने बिल्कुल गैर ज़रूरी डिमांड्स की हैं और बिज़नेस भी ना होने की वजह से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उससे बेहतर है कि आदमी एहतजाज करके अपना हक ले ले, अगर नहीं मिलता तो काम छोड़ देंगे और क्या होगा। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत ऑयल टैंकर्स मालिकान के मसाइल हल करे। इस हुकूमत की इनएफिशिएंसी की इंतहा हो गई है कि एक मसला अभी नहीं होता तब सर उठा लेता है। अगर पॉलिटिकल लोग सुने वो अपने आप को, अगर पॉलिटिकल है तो आए उनसे बात करें, उसके जो मसाइल को हल करने की कोशिश करें। हम पॉलिटिशियंस हैं। ऑयल टैंकर मालिकान की हड़ताल खत्म ना हुई तो मुल्क में पेट्रोल के बहरान का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ शहराज अहमद, 92 न्यूज़ कराची। गवर्नर सिंध की यकीन दहानी काम आई, ना वफाकी वजीर की धमकी का कोई असर हुआ। कराची में 8 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। फनी खराबी के नाम पर भी कई घंटे बिजली गायब रहना भी मामूल बन गया है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत ने लोड शेडिंग के मामले पर बेबसी का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का इंदिया दे दिया। कराची से फयाज यूनुस रिपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस भी मिल गई और फर्नेस ऑयल भी, लेकिन शहरियों को बिजली ना मिली। हुकूमती मुज़ाकरात, ऐलानात और यकीन दहानियां सब रायगा गयी। कराची में 8 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। फनी खराबी के नाम पर भी कई घंटे बिजली गायब। कराची वाले कहते हैं लगता है कि इलेक्ट्रिक किसी को जवाबदेह नहीं है। बयान दे दिया उन्होंने कि जी लोड शेडिंग कम होगी। रात को भी 12 बजे 1 बजे बत्ती बंद करी है, 2 बजे खोली है उन्होंने। क्या करेगा आदमी? और ज्यादा बढ़ गई और लोड शेडिंग बढ़ा दी इन्होंने, कोई बेहतरी नहीं आई है। लेकर 3 दिन हो गए कि यहाँ पे लाइट नहीं है और फिर माशाल्लाह के बिल इतने वीआईपी भेजे हैं। 15,500-16 हज़ार रुपए का बिल मेरे पास भेजा है। जमात इस्लामी आज लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ शहर भर में मुजाहरे करेगी और धरने देगी। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत ने लोड शेडिंग के मामले पर बेबसी का एतराफ़ कर लिया। ट्वीट में कहा कि उनसे कराची बिलखसूस अपने हल्के के लोगों का तड़पना सिसकना देखा नहीं जाता। पौने सलवी के झूठ सहना नहीं देखा जाता। आमिर लियाकत ने कहा कि उन्होंने वजीर आजम से वक्त मांगा है, उनसे मिलकर इस्तीफा देंगे। कैमरामैन अली इमरान के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज़ कराची। कराची में बिजली का बहरान परेशान कुन है। अवाम के इलेक्ट्रिक और के इलेक्ट्रिक अवाम के खिलाफ FIR कटवा रहा है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान ने ऐवान में ये बयान दिया है। कहा कि माजी में के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा कर रहा हूँ। उनका मजीद क्या कहना था आप भी देखिए। अवाम इदारे के खिलाफ FIR काट रही है और के इलेक्ट्रिक का इदारा अवाम के ऊपर FIR बना रहा है और जगह जगह के इलेक्ट्रिक के जो मुलाजमीन है इनको खंबे के साथ बांध दिया जा रहा है एहतजाज के तौर पे। कराची में बिजली का इस वक्त एक बहुत तकलीफ देह अमल है जो बिजली फराम नहीं की जा रही लोगों को। फर्नेस ऑयल अक्टूबर में क्यों नहीं मंगाया गया पिछले साल? यहाँ इस CEO को बुलाकर पूछा जाए, कमेटी ने पूछना होगा इस पर, और के इलेक्ट्रिक के CEO को बुलाया जाए। हाल ये है कि मैं इस वक्त MNA होते हुए उसका घर तलाश कर रहा हूँ, उसकी बिजली काटूंगा मैं एहतजाज के तौर पे। कराची इस वक्त पानी की बहुत बड़ी तकलीफ है। सिंध गवर्नमेंट इससे नहीं भाग सकती। तो नाज़रीन, कराची वालों के लिए सिर्फ बिजली ही नहीं गंदम भी महंगी हो चुकी है। कराची में गंदम की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है, जिसके साथ ही आटे की कीमत में भी 6 रुपए फी किलो का बोझ आवाम पर डाल दिया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शहराज अहमद। दूध और दही के बाद गंदम की कीमत में मनमाना इजाफा, तलब और फरामी को जवाब बनाकर शहरियों की जेबों पर छुरियां चला दी और गंदम की फी किलो कीमत में 5 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया। गंदम की फी किलो कीमत 49 रुपए तक पहुंच गई, जिसके साथ ही आटे की कीमत में इकट्ठे 6 रुपए फी किलो बढ़ा दिए गए। 2.5 नंबर आटा 10 किलो की बोरी 545 रुपए, चक्की के आटे की बोरी 620 रुपए की कर दी गई। महंगाई के हाथों पहले से परेशान लोगों का कहना है कि हुकूमत की गफलत के बाइस रोटी से भी महरूम किया जा रहा है। मैं खुद एक ड्राइवर आदमी हूँ, यकीन कीजिए मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया कि 8 अफराद हम लोग खाने वाले हैं। आटा क्या हर चीज इतनी महंगी होगी, बड़ी परेशानी हो गई है हमें। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने गंदम की कीमत में इजाफे की वजह हुकूमत की जानिब से खरीदारी की इजाजत न मिलने को करार दिया। रिटेल ग्रोसरी एसोसिएशन ने भी आटे की कीमत में इजाफे का मलबा हुकूमत पर डाल दिया। ये बहुत मुश्किल और आवाम की तकलीफ देह है। जब इसको चाहिए हुकूमत को कि फौरी इस पर अमल करे और इसको कंट्रोल करने के लिए कीमतें मुकर्रर की जाए, ताकि फ्लोर मिलों को भी गंदम अगर फराहम करेंगे
तो लाजिम बात है कि वो गंदम देंगे। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत और फ्लोर मिल एसोसिएशन अपने झगड़े खत्म करे ताकि अवाम को सस्ता आटा दस्तयाब हो सके। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ शिराज अहमद, 92 न्यूज़ कराची। और अब जिक्र करें पेट्रोलियम मसनूआत किल्लत केस का, तो नाजरीन लाहौर हाई कोर्ट की कमीशन बनाने और रिपोर्ट पेश करने के लिए हुकूमत को 6 हफ्तों की मोहलत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि काबीना मीटिंग में मुमताज़ आलिम दीन प्रोफेसर पीर सैयद अहमद हुसैन शाह साहब तिरमिज़ी की जनाजा हेलन फिक्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हज़ारों अक़ीदतमंदों, उलमा और सियासी और समाजी रहनुमा शरीक हुए। तनवीर बुखारी की रिपोर्ट देखिए। इज़हार किया हज़रत पीर सैयद अहमद हुसैन शाह साहब तिरमिज़ी एक फ़िक्री, तहरीकी, तंजीमी आदमी थे और एक पुर इखलास दीनी रहनुमा थे। उनके जाने से जो खला पैदा हुआ है, कई अरसा तक ये पुर नहीं हो सकेगा। हम आपके साहबजादगान से, आपके ख़ानदान से दिली इजहार ताज़ियत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेपनाह खूबियों से नवाजा था। जब भी किसी से मिलते थे मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलते थे। हज़रत किबला प्रोफेसर साहब दाम बरकातुहुल आलिया इस कहतुर रजाल में जब कभी कोई इल्म का राही तलाश सफ़र में निकलता तो उनके लिए वो ठंडी झोंक थे, ठंडा सहारा थे। आज हम उस अजीम हस्ती से महरूम हुए हैं जिसने बाप बनकर सब पर ठंडी छाँव कर रखी थी। अल्लाह पाक हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। जब से पीर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उस दिन से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारी संगत कायम रही है। दुख का दिन है। हमारी जमात की जान सैयद पीर अहमद हुसैन शाह साहब तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो एक बड़े अजीम ख़ानदान के फ़र्जंद थे, जिस ख़ानदान ने गुज़श्ता पूरी सदी में पंजाब की सरज़मीन में दीन के झंडे को बुलंद रखा और उन्होंने मज़हब आले हक़ के लिए आज़ार उठाए, तकलीफ़ें उठाईं। बाद में तो लाखों दावेदार बने, लेकिन जिन्होंने ऐन दुख के वक्त सुन्नियत की परवरिश की वो ये ख़ानदान है। पीर सैयद अहमद हुसैन शाह गुजरात के पीर सैयद विलायत शाह साहब के इल्मी घराने के चश्मो चिराग थे। उनकी सारी ज़िंदगी कुरान और हदीस का दर्स देते और कुतुब अहादीस के असबाक पढ़ाते गुजरे। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, हैलिफैक्स। लिबरल डेमोक्रेट रहनुमा और NHS ट्रस्ट बोर्ड फाउंडेशन की मेंबर हिना मलिक ने कहा है कि बरतानिया में NHS के स्टाफ और दीगर तिब्बी अमले ने कोरोना वायरस के मुश्किल हालात में जिस तरह खिदमत की काबिल सताइश है। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान से बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में हिना मलिक साहबा मौजूद हैं, जो कि लिबरल डेमोक्रेट की रहनुमा भी हैं और इसके अलावा जो NHS का ट्रस्ट बोर्ड, फाउंडेशन ट्रस्ट बोर्ड है, उसकी जो है गवर्नर भी हैं यहाँ पर इस एरिया के अंदर। तो NHS आपको पता है कि कोरोना वायरस के हवाले से ज़ाहिर है नबर्द आज़मा है और जो कोरोना वायरस की जितनी भी गाइडलाइन आती हैं वो बरतानिया के अंदर वो NHS के थ्रू आती हैं। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से, आपका एरिया जो फेल्थम और हेस्टन है, इस वक्त क्या पहले बताएंगे, नए केसेस भी आ रहे हैं सुना? जी, हाउसलों में इस वक्त जो एक खौफ थोड़ा सा बैठा हुआ लोगों में वो ये है कि यहाँ केसेस डेवलप हो गए ज़्यादा। उसके हवाले से ये भी देखा जा रहा है मे बी माइट गो इनटू लॉकडाउन। ज़रूरी नहीं, अगर वो नहीं उस तरह से सूरत हाल हुई तो नहीं भी होगा, बट दिस इज़ वन ऑफ द सिचुएशन। या वी हैव टू, इसमें ये एक एरिया को जैसे लॉकडाउन किया ताकि दूसरे एरियाज़ में ना डेवलप हो सके। जो यहाँ के लोग हैं उन्हें खुद अपने तौर पे अलर्ट कर दिया गया है कि दे नीड टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। जैसे आपको पता है लॉकडाउन इस वक्त ईज़ हुआ है थोड़ा सा और कुछ वेदर भी नाइस हुआ है तो लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से कहा गया कि दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, अगेन टेक ऑल द प्रिकॉशंस, जैसे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की आपको पता है एक वो रिक्वायरमेंट है, वो है आपको कवर योर फेसेस सो व्हेन यू गो आउट एंड ऑब्वियसली द मिनिमल कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट। तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर-ए-एहतमाम शहदाए कश्मीर को खिराज अक़ीदत पेश करने की ऑनलाइन तकरीब हुई, जिसमें सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने इजहार ख्याल किया। अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस और लॉकडाउन की आड़ में मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तानी शहरियों को जल्द अज जल्द डोमिसाइल जारी करके मुस्लिम कम्युनिटी की नस्ल कुशी करने की मजम्मत की गर्ज से तहरीक कश्मीर बरतानिया ने ऑनलाइन कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जिसमें इंसानियत का दर्द दिल रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत राजा फहीम कियानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया ने की, जबकि सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। शफक महमूद साबिक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, डॉक्टर मुबीन शाह साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मकबूजा कश्मीर, मोहम्मद गालिब सदर तहरीक कश्मीर यूरोप, आजम फरूक और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जिस तरह इसराइल मकबूजा फलस्तीन में कॉलोनियां बना रहा है, इसी तरह भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी आबादी को मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता एक माह में 20,000 से जायद हिंदुस्तानियों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि आबादकारी के इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए भारतीय होने पर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर डोमिसाइल जारी कर दिया जाता है, जबकि असम और दीगर हिंदुस्तानी रियासतों और सूबों में डोमिसाइल के लिए कम से कम 2 माह का अरसा लगता है। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत की आदत और आज़ादी पसंद रहनुमा कैद हैं, इनकी जानों को खतरा है। जो लोग अपने असलाफ को याद रखते हैं, हम यहाँ पे किस अंदाज में, हर शख्स अपने अंदाज में शोहदा को खराज अकीदत पेश करेगा, लेकिन आपने ये जो कॉन्फ्रेंस की है, आई थिंक यू हैव पेड ट्रिब्यूट्स टू दोज शोहदा, जो दुनिया की तारीख का एक वाहिद वाक़ा है कि 22 जवानों ने अजान मुकम्मल की है अपने छाती पे, अपनी छातियों को छिलनी करके, तो उन्होंने उस अजान को मुकम्मल किया। और जो बात डॉक्टर मुबीन ने की, बिल्कुल मैं एग्री हूँ कि उनका उस वक्त भी था कि कश्मीरियों एक आवाज के तहत खड़े हो जाओ तो हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। गो कि फिर 1947 के बाद इसका वो बदल गया, इसका जो सिलसिला था 26 और 27 अक्टूबर 1947 की रात के अंधेरे में जब भारतीय हुक्मरानों ने हमारी ख्वाहिशात के बरक्स वहाँ पे फौजें उतारी है। Today, 13 July, that after 89, still in 89 years, after 89 years, we are still not having our freedom. And the basic thing is that, we as anarchists, who are, you all of are anarchists, and you are the strength now for taking forward this movement of freedom. Because you know that in Kashmir, nobody can speak even. This is the day where we should pledge, and we are going to do injustice to these 22 people and the thousands and about 1 lakh shuhada. मगरबी लंदन के इलाके हॉलिंगटन में पंजाब के शहर मरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की तंजीम मरी गलियात वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सालाना मीटिंग हुई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मीटिंग के रूह रवां जाहिद अब्बासी ने बताया कि कोविड-19 की वजह से दुनिया भर की तरह मरी गलियात में भी लोग परेशानी में मुब्तला रहे, जिसकी वजह से लोगों को माली और जहनी दबाव का सामना करना पड़ा। बरतानिया में गलियात वेलफेयर ट्रस्ट ने कोशिशें करके 14 लाख के करीब रकूम इकट्ठी करके मरी में जरूरतमंदों को पहुँचाई, ताकि लोग अपने रोजमर्रा के मामलात निपटा सकें। उन्होंने कहा कि ईद कुर्बान पर भी ट्रस्ट की जानब से दुखी बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद की कोशिश की जाएगी। ये मीटिंग बेसिकली मरी में जो अभी करंट सिचुएशन है, जो हमने फंड्स इकट्ठे करके तकरीबन 14 लाख रुपया मरी के लिए भेजा था, उसके हवाले से हमारे कोऑर्डिनेटर्स ने ग्राउंड पे जो अलखिदमत को फंड्स वगैरह जमा कराए उनके हवाले से, और यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी ख़ासकर बरतानिया में जो लोग रहते हैं उनके हवाले से आगे लाएमल तय करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। इस मौके पर कारी तैयब अब्बासी ने कहा कि हमें बरतानिया में रहते हुए मुश्किल की इस घड़ी में अपने बहन भाइयों को हरगिज नहीं भूलना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि वो कोरोना के इस मुश्किल दौर का मुकाबला कर सकें। हर जगह लोग मुतासिर हुए हैं, मजहबी तबका सारे, हमें तो मस्जिदों के अंदर जा ही नहीं सके। खबर ये भी है कि अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तान के सफ़ी डॉक्टर असद मजीद खान ने कश्मीर के मुस्तकबिल और कोरोना वायरस की वजह से दरपेश चैलेंजेस पर होने वाले वेबिनार में शिरकत की। वेबिनार का एहतमाम अमेरिकन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल सर्विस ने किया था। तफसीलात के लिए नुमाइंदा 92 न्यूज़ खुरम शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। कश्मीर will complete actually 1 full year of a complete lockdown, and back in January, we thought that in sympathy with Kashmiri people,
India might relent and relax the lockdown, but unfortunately غیر انسانی اور غیر جمہوری لاک ڈاؤن گزشتہ 1 سال سے جاری ہے۔ سفیر پاکستان نے اس موقع پر حکومت پاکستان کی جانب سے کورونا کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا وفاقی حکومت کے اسمارٹ لاک ڈاؤن اور SOPs پر زور دینے سے صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے۔ خرم شہزاد 92 نیوز واشنگٹن۔ ناظرین، 15 جولائی 2016 کو ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کی یاد میں ترک شہریوں نے تقریبات سجائیں۔ صدر طیب اردوغان نے بغاوت کے خلاف مزاحمت کے دوران شہید ہونے والوں کی یادگار پر پھول بھی چڑھائے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عاطف بٹ کی رپورٹ۔ Hain darbe girişimi ülkemizde birçok insanın canını yakarak gerçekleşmeye çalışmıştır ama milletimiz bunu el birliğiyle hep birlikte def etmeye gayret göstermiştir ve bunu darbe girişimini engellemiştir. Türkiye uzun yıllardan beri darbelerle muhatap oldu ama en alçak darbelerden birisini 15 Temmuz'da yaşadı. Çünkü 15 Temmuz küresel güçleri arkasına alarak Türkiye'de dini görünümlü, bizden görünen, Müslüman görünen bir yapının bu memlekete, bu millete verdiği en büyük darbe oldu. اس کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔